लगता है मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ देंगे जैसे कि उनकी मां कह रही हैं? नहीं, माँ क्या कह रही हैं उनका अपना व्यू है, पत्रकारिता छोड़ना पकड़ना उनका व्यू है। इसका सब बिहार का युवक है जी, सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ हिज फादर है, अपनी माँ बाप का बेटा है, बिहार का नागरिक है। छोटा हो बड़ा पत्रकार उससे फर्क नहीं पड़ता। माँ पालती है, बड़ा करती है कि एक दिन जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जब उससे बेटा अलग होता है, जेल में होता है, दूर होता है, तमिलनाडु की जेल में होता है, वहाँ की भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, कोई मिलने वाला नहीं, कोई जुलने वाला नहीं, कोई जा नहीं पा रहा है वहाँ, सब यहाँ लगे हुए हैं। ये चीज़ दुखद है, माँ के लिए भी दुखद है। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी तरह से भी लगने लायक नहीं है, हटना चाहिए। एनएस से हटे, बेल हो उसकी, सारे केस क्लब हों, इकट्ठे हों और उसे मदुरई जेल से पटना बिहार की जेल में लाके बेल हो और रिलीज हो। जब उनकी माँ आपसे मिलती हैं तो क्या बात करती है, कैसा उनका व्यवहार और क्या मतलब लगता है उनकी हालत? माँ तो माँ होती है, माँ तो जो 9 महीने पेट में रखती है ना, वही जानती है माँ का दर्द। ये बातों से नहीं आ सकता है। माँ तो माँ है जो अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है कि एक दिन जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जब उससे बेटा अलग होता है, जेल में होता है, दूर होता है, तमिलनाडु की जेल में होता है, वहाँ की भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, कोई मिलने वाला नहीं, कोई जुलने वाला नहीं, कोई जा नहीं पा रहा है वहाँ, सब यहाँ लगे हुए हैं। ये चीज़ दुखद है, माँ के लिए भी दुखद है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, पिता के लिए, भाई के लिए भी दुखद है। इसीलिए उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी न्याय हो। सर, एक इंटरव्यू में उनकी मां ने कहा था कि जब वो बाहर आएंगे तो वो रिपोर्टिंग अब नहीं करने देंगी। देखो, माँ है, माँ से बड़ा कुछ नहीं। माँ से बड़ा न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, न गिरजाघर है, कुछ भी नहीं है। माता पिता का आप आशीर्वाद लो, माता पिता का आदेश मानो, उनकी इच्छाओं के अनुकूल चलो, आपको आपके जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आएगा। तो क्या लगता है मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ देंगे जैसे कि उनकी मां कह रही हैं? नहीं, माँ क्या कह रही हैं उनका अपना व्यू है, पत्रकारिता छोड़ना पकड़ना उनका व्यू है, आपकी अपनी न्यूज़ चैनल को चलाना आपका अपना व्यू है। सबके अपने बीच में किसी का बंधन थोड़ी, सब स्वतंत्र हैं। अब तो सब सेम सेक्स मैरिज तक में जा रहे हैं लोग, सेम सेक्स मैरिज तक में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अब तो रीति रिवाज, परंपरा, सिद्धांत सब छोड़ने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं लोग। यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ज़्यादा तरक्की भी, इतनी तरक्की अच्छी नहीं होती है, वो जो देश की, समाज के जनहित के लिए घातक हो। उनके चाचा जी से भी मैं बात किया और अच्छा रिलेशन है उनसे मेरा, तो वो कहते हैं कि मनीष जब आएगा तो कंफर्म है कि वो पत्रकारिता जो है इस बार हम लोग अब नहीं करने देंगे, कोई और बिजनेस या जो इंजीनियरिंग को उसने पढ़ाई किया है वो कंटिन्यू रखेगा, लेकिन पत्रकारिता अब नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो कहीं नहीं है कि बिहार का एक जो शेर है जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था, वो शेर अब नहीं रहेगा। गरीबों को फिर आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ उठाएंगे, वो भी उठाएगा, आप भी उठाएंगे, सब लोग उठाएंगे, वो आवाज़ उठाएगा, मिलेगा। अभी छूटने दीजिए, निकलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या। मतलब कि अगर वो छूटते हैं, पत्रकारिता में आता है तो और दोगुनी तेजी से और दोगुनी दहाड़ के साथ जो है गरीबों के लिए लड़ेंगे। नहीं, पत्रकार को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बात दहाड़ की नहीं, ना पत्रकार को दहाड़ने की ज़रूरत है, ना पत्रकार को पत्रकारिता के माध्यम से अपने दायरे में अपने, ये उनकी गलती थी। ये कहना कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम तेजस्वी यादव की सरकार नहीं गिरा देंगे, क्या मतलब था? अरे तेजस्वी यादव कोई लॉलीपॉप है जो चूस लेगा कोई? वो देश की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार के साथ निकला है, मोदी जी से टक्कर लेने के लिए 24 के लिए निकला है। लालू कम भाग्यशाली पुत्र होते हैं जिनका बाप मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय रेल मंत्री रहा कई बार, जिसकी मां मुख्यमंत्री रही, जिसका भाई बिहार सरकार में मंत्री है, जिसकी बहनें राज्यसभा सदस्य हैं। आप क्या समझते हैं कोई लॉलीपॉप है कोई चूस लेगा? लेकिन तेजस्वी यादव को भी पद पर पहुंचने के बाद, सत्ता पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। बिहार के लोग तेजस्वी यादव में भविष्य देखते हैं, 2024 की राजनीति के नायक के रूप में नीतीश कुमार को देखते हैं। उन्हें पीछे मुड़ के ना देख के छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये प्यार में भी लोग कह देते हैं, जो जानते हैं कि हमारा अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, अब हमारा बिहार बेरोजगार नहीं रहेगा, अब हमारे बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ जैसे दंगे नहीं होंगे, अब हमारे बिहार के किसी हिंदी भाषी के साथ कोई
गलत नहीं करेगा। सोचते हैं कि अब हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों को जम्मू में झेलम, चिनाव, रावी, ताप्ती नदियों में खड़े होकर सूर्य भगवान का त्योहार और पर्व छठ पर्व मनाने का अवसर मिलेगा, जिस दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाव नदियों में पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व मनाने की स्वतंत्रता होगी, अवसर मिलेंगे। वो फोटो छपेंगे लद्दाख के, झेलम के, चिनाव के, रावी, ताप्ती में सूर्य को अर्घ देती हमारी महिलाएं, रात भर पानी में खड़ी रहने वाली हमारी महिलाएं उस त्याग, तपस्या, बलिदान के छठ पर्व को जब मनाया जाने लगेगा और वहां बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मणिपुर के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, तब सच्चा भारत बनेगा, तब सच्चा भारत। मतलब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो तेजस्वी यादव के बारे में बोले वो गलत था, और तेजस्वी यादव जी हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार के लिए उज्जवल भविष्य का उद्गान कर सके। उन्हें इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आखिरकार अंततः मनीष कश्यप बिहार का युवक है जी, सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ हिज फादर है, अपनी माँ बाप का बेटा है, बिहार का नागरिक है। छोटा हो बड़ा पत्रकार, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। महात्मा गांधी जब केवल मोहनदास करमचंद थे जी, तो उन्होंने समय ये फिल्में नहीं चलती थी, टीवी सिनेमा हॉल नहीं था उनके समय में, तो वाइस्कोप पे फिल्में देखते थे, वाइस्कोप पे पिक्चर देखते, मतलब सीन देखते थे, पर्दे पे। पर ऐसे चेहरा लगा के वाइस्कोप वाला वो डिब्बा रखा रहता था, डिब्बा रखा रहा। तो उस पर एक गाँव में आया दिखाने, पैसे लेता था, 5-5 पैसे, 2-2 पैसे, और उसने देखा, उसने महात्मा गांधी ने उस बायोस्कोप पे फिल्म देखी, राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो देखी महात्मा गांधी ने, बचपन में उनकी देखी हुई फिल्म का प्रभाव महात्मा गांधी पर इतना बड़ा पड़ा कि वो देश के नॉन वायलेंस के हीरो दुनिया में बन गए। सत्यवादी, सत्य के रूप में महात्मा गांधी को पूरी दुनिया ने जाना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी का उनके जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। तो बात छोटा पत्रकार या बड़े पत्रकार की नहीं, कोई एक छोटी सी कहानी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है। जिस बदलाव की शुरुआत महात्मा गांधी ने सन 1917 में चंपारण से शुरू किया था, उसी चंपारण के तो मनीष कश्यप और वो भी बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसमें रोड़ा क्यों डाला जा रहा है? रोड़ा तो पड़ते हैं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव निकाल ले जाना, वही तपस्या है, वही सच्ची बात है, लोगों के जीवन बदल देना। आपको और एक कहानी सुनाता हूँ। अंगुलीमाल डाकू बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लोगों को मिलता, काटता था, उंगली लटका लेता था अपने गले में। उसको एक दिन जंगल में महात्मा बुद्ध मिल गए। अंगुलीमाल डाकू ने अपनी आदत के स्वभाव के स्वरूप कहा महात्मा बुद्ध से, ठहर जा का मतलब था मैं इसको काटूंगा, महात्मा बुद्ध को मारूंगा और एक उसकी उंगली काटकर अपने गले में लटका लूंगा। महात्मा बुद्ध भी बहुत पहुंचे हुए संत थे, योग्य थे, विद्वान थे, अलमाइटी पावर थे जी। उन्होंने क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। और उस एक शब्द का, मैं एक बात बता रहा हूं, एक शब्द से व्यक्ति के जीवन में कैसा बदलाव आता है। उस एक शब्द से अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध का फॉलोअर बन गया, उनका सेवक बन गया, उनका दास बन गया, उनका अनुयायी बन गया, उनके पीछे पीछे घूमने लगा और उसने सारी आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ दिया। अपने जीवन में बदलाव आया, मुख्य धारा में आ गया। उसी बदलाव को तो देखते हुए और मनीष कश्यप के कार्यों को तो देखते हुए सर, आज बिहार के ज़्यादातर जनता और युवा कहते हैं कि आने वाले समय में हम मनीष कश्यप को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, देखिए ये युवाओं की बात है, कौन क्या बनेगा ये सत्य है। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ा था जी। किसी पार्टी का उसमें जो आरोप लगाया जाता है वो नेता है, वो बिल्कुल राजनेता नहीं है, बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति है। हाँ, भाग्य अजमाते हैं, चुनाव लड़ना अपराध नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वो भी पत्रकार थे, हमारी बहन विधानसभा अध्यक्ष राखी बिरलान भी पत्रकार थी। ऐसी नहीं, बहुत लोग पत्रकारिता से जुड़ के निकलते हैं। आगे पत्रकार होना कोई गुनाह नहीं है, पत्रकार होना एक अच्छा सूचक है, एक अच्छा संदेश है जिसके माध्यम से देश और दुनिया तक जब बात पहुंचती है, चाहे वो एक मैगजीन का पत्रकार हो, चाहे वीकली अखबार का हो, चाहे
क्वार्टरली का हो, चाहे डेली अखबार हो, चाहे शांत दैनिक हो, चाहे कोई हो, या लेकिन YouTube पे पत्रकार, यूट्यूब पत्रकार, छोटा चैनल, बड़ा चैनल, छोटी पत्रिका, बड़ी पत्रिका, बड़ा अखबार, छोटा अखबार, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए। मतलब मनीष कश्यप अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो आने के बाद अगर वो चाहे तो राजनीति में कदम रख के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं और समाज के लिए काम कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, हाँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर चाहे तो ऐसा कर सकते उनकी हैं। अपनी इच्छा है, अपनी भावना है, अपना मनोभाव है। आदमी को वही काम करना चाहिए जिस बात को करने के लिए उसकी आत्मा कहे और परिवार वाले कहें और माता पिता कहें। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, कब तक मनीष कश्यप जी बाहर आ रहे हैं, हमारे जनता को बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारा बहुत जल्दी प्रयास है, लेकिन थोड़ी लीगल टीम भी हमारी इधर उधर हो जाती है, लीगल टीम में भी बिखराव हो जाता है, मैनी माइंड्स हो जाते हैं, किसी का अपना विचार होता है, कोई अपनी मति चलाता है, कोई अपनी बुद्धि चलाता है, कोई अपना विवेक का प्रयोग करता है, तो कई लोग अपना अपना अलग अलग दिमाग लगा लेते हैं। थोड़ी सी हमारी लीगल, क्योंकि जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी, जो एनएसए के डॉक्यूमेंट बाद में लगे वो पहले लगते, हमारी इच्छा थी पहले लगते, वो चीज़ें होती, अमेंड होती, पहले पिटीशन होती तो टाइम ख़राब नहीं होता, कोर्ट का भी टाइम ख़राब नहीं होता, हमारी वीकनेस भी नहीं बनती, कमजोरी भी नहीं रहती, मदुरई में भी नहीं रहता, उसे क्लब हो जाते इकट्ठे। तो कई चीज़ें हमारे अंदर थोड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कई लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि अब इसमें से इस केस के द्वारा कुछ सीखें, नॉलेज लें, ये बात भी है। लेकिन खैर जो भी है जैसा है, लेकिन प्रयास होगा जल्द से जल्दी निकालें। बिहार कब तक आप लाने वाले हैं उनको? नहीं, वो तो निकल के तो बिहार में ही आएगा, घर है बिहार उसका, रहा है वहाँ, जिएगा। मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पढ़ा, बिहार में बड़ा, बिहार में ही मरेगा। बिहार के साथ जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम, पूर्वांचल का नाम, प्रवासी का नाम, हिंदी भाषी का नाम उसके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया और खासकर मनीष कश्यप के बारे में अपनी इतनी जानकारी जो है दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक अभी देख सकते हैं हमारे साथ एपी सिंह जी थे, जिन्होंने आपको सारी जानकारियां जो है टू द पॉइंट आपको बताया है। अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है और अंत क्या होने वाला है। अंत होगा सुखद होगा, क्योंकि सत्य की जीत होती है। इसीलिए तो हमारा संविधान में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और हमें अपने पूरे सरकार पे, बिहार सरकार पे भरोसा है, साथ ही साथ बिहार के पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा है, भारत सरकार पे भी विश्वास है, और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है उस पर भरोसा है कि मनीष कश्यप को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान न्याय की बात करती है। बाकी हमारे भारत माता हमारे साथ है, मनीष कश्यप के साथ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप के फैंस कौन कौन लोग हैं, और यह जान के आपको कितना खुशी मिली कि मनीष कश्यप जल्द रिहा होंगे। कुछ टाइम लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।